नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वीजी नॉलेज में। आज उस शख्स की बात करने जा रहे हैं जिसके पीछे बड़े बड़े एनकाउंटर स्पेशलिस्ट्स लग रखे थे। कई बार वो शख्स एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दया नायक के हाथों बचा। जी हाँ, यहाँ बात कर रहे हैं विनोद मटकर की। विनोद मटकर संजय दत्त का बहुत बड़ा फैन था। उसकी देखने में अच्छी पर्सनैलिटी थी, उसका रंग गोरा था। उसको देखकर कोई ये नहीं कह सकता था कि वो क्राइम कर सकता है। जब हाईवे पर चोरी के केस में विनोद मटकर नासिक जेल में था तो वहां उसकी मुलाकात अवधूत बोंडे से हुई। दोनों लंबे बाल रखा करते थे। जेल में विनोद मटकर को जूनियर संजू बाबा कहा करते थे। कहते हैं अवधूत बोंडे और विनोद मटकर के बीच जेल में लड़ाई भी हुई, मगर जेल में मौजूद लोगों ने उनकी लड़ाई को रुकवा दिया था। अवधूत बोंडे को विनोद मटकर की डेयरिंग पर्सनैलिटी पसंद आई। अवधूत बोंडे 6 फुट से भी ऊपर का था। वो बड़े बड़े क्राइम कर चुका था, लेकिन उस समय तक विनोद मटकर ने कोई बड़ा क्राइम नहीं किया था। फिर भी वो अवधूत बोंडे से भिड़ गया था। दत्ता सामंत के कहने पर जो मिल में स्ट्राइक हुई, उसके चलते उनसे कंपनी के मालिक, मजदूरों के लीडर और सरकार परेशान हो गई थी। उस स्ट्राइक के कारण बहुत लोग बेरोजगार हो गए थे। सभी लोग एक साथ मिल जाते हैं। जो दत्ता सामंत के खिलाफ थे, उन्होंने दत्ता सामंत के नाम की छोटा राजन को सुपारी दे दी। छोटा राजन ने इसकी जिम्मेवारी अपने ट्रस्टेड आदमी रोहित वर्मा को दी। रोहित वर्मा ने अपनी टीम तैयार की। टारगेट बहुत बड़ा था। उस टीम में विनोद मटकर, विक्की मल्होत्रा, भरत नेपाली, फरीद तानाशाह और 2 अन्य लोग थे। 10 जनवरी 1997 को उस टीम को चेंबूर के तिलक नगर के एक घर में इकट्ठा किया जाता है। 6 लोग 3 ऑटो रिक्शा में हथियार के साथ निकल पड़ते हैं। थोड़ी दूरी पर वो हमलावर गाड़ी में बैठ जाते हैं। जैसा उन्होंने प्लान किया था, उन्होंने उसी तरीके से दत्ता सामंत पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर उनको मौत के घाट उतार दिया। कहते हैं दत्ता सामंत मर्डर केस में मीडिया में दूसरे लोगों का नाम रिवील किया गया ताकि विनोद मटकर और दूसरे शूटर्स पुलिस से बचे रहें। घटना को अंजाम तक पहुंचाने के बाद विनोद मटकर समेत सभी शूटर्स रेलवे स्टेशन से गोरखपुर की ट्रेन लेते हैं। उससे आगे जाकर उन्होंने नेपाल में कदम रखा। जब उनके नाम पर दूसरे लोगों को अरेस्ट किया गया और उन पर केस चलने लगा तो सभी शूटर्स धीरे धीरे कर वापस आने लगते हैं। बताया जाता है इंडियन एजेंसीज और छोटा राजन ने दाऊद को कराची में मारने का प्लान तैयार कर लिया था। 1998 को छोटा राजन अपने लोगों को पाकिस्तान के कराची में भेजता है। वो लोग थे विनोद मटकर, विक्की मल्होत्रा, फरीद तानाशाह, बालू डोकरे, संजय घाटे और बाबा रेड्डी। दाऊद अपनी टाइट सिक्योरिटी में वहां अपनी बेटी मारिया की मौत के बाद दरगाह आ रहा था। छोटा राजन के सभी शूटर्स ने दाऊद का वहां आने का इंतजार किया, मगर नेपाल के पार्लियामेंट्रियन मिर्जा दिलशाद बेग ने दाऊद को इसकी जानकारी दे दी, जिस वजह से उनका वो मिशन पूरा नहीं हो पाया। छोटा राजन के कहने पर विनोद मटकर समेत सभी को वापस आना पड़ा था। बाद में विक्की मल्होत्रा ने दिलशाद बेग को काठमांडू में मौत के घाट उतार दिया था। विनोद मटकर को बहुत कम लोग बाय फेस जानते थे। 1999 के शुरुआती दिनों में छोटा राजन के नाम का डंका बजने लगा था। उसकी गैंग द्वारा मारे गए लोगों की खबरें आती रहती थी। 1994 में पूरी तरह दाऊद से अलग होने के बाद छोटा राजन अपनी गैंग को बहुत आगे तक ले जाने में लगा हुआ था। इसमें उसने अपना पूरा जोर लगा दिया था। 1993 मुंबई ब्लास्ट के बाद कुछ हद तक दाऊद गैंग ठंडी पड़ गई थी। छोटा राजन ने छोटे बड़े सभी शार्प शूटर्स को अपने साथ मिला लिया था। कर्नाटका के शहर मंगलुरु में एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। वो शराब का एक बड़ा व्यापारी था। उसका नाम था एजे शेट्टी। एजे शेट्टी का ग्रुप उसके धंधों को देखा करता था। एक दिन छोटा राजन का एजे शेट्टी के पास फिरौती के लिए फ़ोन आता है। बताया जाता है साधु शेट्टी ने ही छोटा राजन को एजे शेट्टी के बारे में बताया था। छोटा राजन की गैंग के लोगों की ऐसे व्यापारियों पर नजरें हुआ करती थी जिनकी कमाई बेहद ज़्यादा होती थी। फिर उन लोगों से पैसों की डिमांड की जाती थी। गैंग को चलाने के लिए पैसा चाहिए होता था। हथियार से लेकर जेल में बंद गैंग के लोगों पर पैसा खर्च किया जाता था। पैसा फिरौती मांग कर इकट्ठा किया जाता था। ऐसे ही एजे शेट्टी से छोटा राजन द्वारा पैसा मांगा जाता है। मंगलुरु में एजे शेट्टी का नाम हुआ करता था। उसके बहुत तगड़े सोर्स हुआ करते थे। उसने अपने सोर्सेस को एक्टिव किया।
दया नायक को एजे शेट्टी ने छोटा राजन की फ़ोन कॉल के बारे में बताया। एजे शेट्टी के पास छोटा राजन का मैसेज पहुंच गया था कि जल्द उसका काम तमाम कर दिया जाएगा अगर जल्द से जल्द उनको पैसा नहीं दिया गया तो। शूटर्स उसी के शहर में हैं। मामला बिगड़ता जा रहा था। दया नायक उस समय सीनियर एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा के साथ काम किया करते थे। जब दया नायक को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने अपने सोर्स से छोटा राजन की गैंग के व्यक्ति से पता लगाने की कोशिश की कि कौन लोग एजे शेट्टी को मारने शहर में एंटर कर चुके हैं। उन व्यक्तियों की मदद से पता चला कि विनोद मटकर नाम का आदमी और उसके कुछ आदमी मैंगलुरु पहुंच चुके हैं। दया नायक के लिए एजे शेट्टी को बचाना और विनोद मटकर को ठिकाने लगाना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। इससे पहले भी विनोद मटकर दया नायक को चकमा देकर भाग निकला था। कभी विनोद मटकर दया नायक के सामने से निकल जाता था क्योंकि दया नायक को विनोद मटकर की पहचान नहीं थी, तो कभी दया नायक विनोद मटकर को पकड़ने के लिए लेट हो जाते थे। मगर इस बार किसी भी हालत में विनोद मटकर को दया नायक धर दबोचना चाहते थे। एक दिन दया नायक पुलिस ऑफिसर जयंत शेट्टी को फोन करते हैं और कहते हैं कि एक बहुत ही खूंखार शूटर एजे शेट्टी को मारने के लिए शहर में एंटर कर चुका है और ये भी बताया कि वो शूटर एजे शेट्टी के ही होटल मोती महल में रुका हुआ है। इसी से अंदाजा लगा सकते हो विनोद मटकर कितना डेयरिंग था। जिस शख्स को वो मारने पहुंचा था उसी शख्स के होटल में वो मौजूद था। दया नायक के सोर्सेस ने विनोद मटकर से कहा कि कोई ऐसा वैसा काम मत करना। विनोद मटकर ने कहा कि अभी उसका इरादा एजे शेट्टी को मारने का नहीं है। दया नायक कहते हैं उनके पास विनोद मटकर की फोटो तक नहीं थी, मगर जितनी इन्फॉर्मेशन उनको मिली थी उसके मुताबिक विनोद मटकर का हुलिया बनवाकर ऑफिसर जयंत शेट्टी को दिया जाता है। दया नायक ने विनोद मटकर के होटल रूम का नंबर तक पता कर लिया था। बस अब एक्शन लेना था। विनोद मटकर को अरेस्ट नहीं करना था, सीधा उसका एनकाउंटर किया जाना था। दया नायक ने ऐसा ऑफिसर जयंत शेट्टी को कहा था। आपको बता दे जयंत शेट्टी दया नायक से सीनियर थे। जयंत शेट्टी ने अपनी टीम बनाई। उनको मोती महल होटल में अटैक करना था। पुलिस टीम होटल पहुंचती है। जैसे ही पुलिस ने विनोद मटकर जिस रूम में ठहरा हुआ था उस रूम का दरवाजा खोला तो वहां विनोद मटकर नहीं था। कुछ मिनट पहले ही विनोद मटकर पुलिस को चकमा देकर भाग चुका था। ऑफिसर दया नायक की माने तो साधु शेट्टी ने ही विनोद मटकर को सूचना दी थी कि उसका यहाँ एनकाउंटर हो सकता है, जिसके बाद विनोद मटकर वहां से भाग निकलता है। कहते हैं जब ऑफिसर जयंत शेट्टी अपनी टीम के साथ होटल में पहुंचे थे तो होटल रिसेप्शनिस्ट और अन्य वर्कर्स को रिसेप्शन खाली करने को कह दिया था। अगर वो रिसेप्शन खाली नहीं होता तो विनोद मटकर होटल से जाते समय उनको अपनी गोलियों से मार डालता। ये बात खुद विनोद मटकर ने दया नायक के सामने कबूली थी जब उसको दया नायक ने पकड़ लिया था। दया नायक कहते हैं कि एक दिन जब वो छुट्टी पर थे उन्हीं दिनों में उन्होंने नई गाड़ी खरीदी थी। नई गाड़ी की खुशी में दया नायक ने अपने पुराने दोस्तों के साथ पार्टी करने का सोचा, तो वो अपने दोस्त जो के वर्सोवा में रहा करते थे उनसे मिलने वहां पहुंच जाते हैं। कहते हैं ये दोस्त उनके उस समय के थे जब वो एक चाय की दुकान पर काम किया करते थे। उन दोस्तों ने दया नायक की बहुत मदद की थी। दया नायक उस समय नए नए एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बने थे। उनकी जान को खतरा था, इसलिए वो अपने साथ एक AK-47.45 mm पिस्टल और एक असोल्ट राइफल अपने पास रखा करते थे। वहीं उनके साथ 2 बॉडीगार्ड जिनका के नाम प्रकाश और राकेश था वो रहते थे। उनके पास उनकी कार्बाइन हुआ करती थी। दया नायक अपने बॉडीगार्ड और हथियारों के साथ अपने दोस्त के घर उनसे मिलने जाते हैं। वहां बैठकर वो वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका का क्रिकेट मैच देखने लगते हैं। आधा ही घंटा उनको वहां बैठे हुआ था, तभी दया नायक को उनके मोबाइल फोन पर फोन आता है। दया नायक बताते हैं वो फोन एक औरत का था। उस औरत का फोन आते ही दया नायक समझ जाते हैं कि ये एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉल है। दया नायक कहते हैं कि जब उन्होंने उस लेडी का फ़ोन उठाया तो वो औरत धीमी आवाज़ में कहती है कि जिस व्यक्ति की खबर देने को आपने कहा था वो शख्स मेरे सामने बैठा है। दया नायक कहते हैं ये सुन मैं एकदम से अपनी जगह से खड़ा हो गया था। उनके लिए विनोद मटकर पर शिकंजा कसना बहुत अहम था। अपने दोस्त को जरूरी काम कहकर वो वहाँ से निकल जाते हैं।
दया नायक की नई गाड़ी थी। वो अपनी गाड़ी को जितनी स्पीड से भगा सकते थे उतनी स्पीड से उन्होंने गाड़ी को भगाया और सीधा वो वुड साइड होटल पर जाकर रुकते हैं। होटल के अंदर के डांस बार में वो लेडी काम किया करती थी। जब दया नायक डांस बार के अंदर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां ज़्यादातर लोग 50 और 50 साल से ऊपर के थे। इन्फॉर्मेशन के मुताबिक विनोद मटकर की उम्र 30 से 35 साल के बीच की थी। दया नायक को वहां इस उम्र का कोई आदमी नहीं दिखा। वो बार के अंदर तक जाते हैं, तभी उन्होंने देखा कॉर्नर में 2 लोग बैठे थे। उनकी उम्र जानकारी के मुताबिक वही थी। दया नायक को उनसे बात कर ये पता लगाना था कि विनोद मटकर कौन है। दया नायक लंबे बालों वाले व्यक्ति से पूछते हैं कि उसका क्या नाम है, तो उस व्यक्ति ने एकदम से कहा कि उसका नाम सुनील एकनाथ पाटिल है। ये जवाब सुनकर दया नायक को कहीं से ये नहीं लगा कि वो विनोद मटकर है, क्योंकि उसने बिना घबराए कॉन्फिडेंट के साथ अपना नाम बताया था। जब दया नायक ने उससे उसकी आईडी के बारे में पूछा तो वो उनको अपनी आईडी दिखा देता है। आईडी देख दया नायक और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि वो आईडी सरकारी संस्था के वर्कर की थी। मुंबई के बंदरगाह मझगांव में नेवी के समुद्री जहाज बना करते थे, वहाँ का आईडी कार्ड उसके पास था। छोटा राजन ने विनोद मटकर को फील्ड पर पूरी तैयारी के साथ उतार रखा था। आईडी देख दया नायक चौंक जाते हैं, मगर कहीं ना कहीं उनके अंदर शक भी था। दया नायक डांस फ्लोर पर जाकर तभी तुल्लू भाषा में कहते हैं कि म्यूजिक बंद करो, और जोर से कहते हैं कि आपकी गलत इन्फॉर्मेशन की वजह से हमें यहाँ रेड डालनी पड़ती है, लोगों को ढूंढना पड़ता है, ये नहीं चलेगा, दरवाज़ा बंद कर दो। दया नायक का ये एक सोचा समझा प्लान था। उनको एक तरीके से वहां का दरवाज़ा बंद करवाना था ताकि विनोद मटकर वहां से भाग निकलने में कामयाब ना हो। दरवाज़ा बंद कर उन्होंने सुनील नाम के शख्स को बुलाया और कहा, आपसे कुछ बात करनी है। सुनील दया नायक के पास आ जाता है। दया नायक ने उसको अपनी गाड़ी में बिठाया और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, अब बताओ तुम्हारा असली नाम क्या है। उसने वही सेम नाम बताया और कहा, मैंने आपसे कोई झूठ नहीं बोला है, यही मेरा नाम है। दया नायक ने अपना हथियार निकालकर उसके आगे रख दिया और बताया कि वो कौन है। ये सुन सुनील घबरा जाता है, उसके पसीने छूट जाते हैं। वो बता देता है कि वही विनोद मटकर है। विनोद मटकर दया नायक से उसकी जान बख्शने के लिए कहता है। वो सब कुछ दया नायक के सामने रख देता है कि वो छोटा राजन के कहने पर वारदातों को अंजाम देता है। आप छोटा राजन से बात कर लीजिए, वो आपको मोटा पैसा दे देंगे, मगर इसके बदले में उसको छोड़ दिया जाए। दया नायक उसको कहते हैं, अपने फ़ोन से छोटा राजन को फ़ोन लगाओ। विनोद मटकर कहता है कि उसके फ़ोन में इंटरनेशनल कॉल की फैसिलिटी नहीं है। दया नायक उसके आगे अपना फ़ोन रख देते हैं और फ़ोन लगाने को कहते हैं। जब फ़ोन लेकर विनोद मटकर ने एकदम से छोटा राजन का नंबर डायल किया तो इससे दया नायक को पूरी तरह यकीन हो गया कि वही विनोद मटकर है। तभी दया नायक उससे अपना मोबाइल ले लेते हैं और गाड़ी से उतरने के लिए कहते हैं। अगले दिन फिर न्यूज़पेपर में विनोद मटकर की एनकाउंटर की खबर आती है। इस एनकाउंटर को लेकर बहुत से सवाल निकलकर सामने आए। इसको फेक एनकाउंटर बताया गया। विनोद मटकर को अगर दया नायक ने कभी देखा नहीं था तो वो उसको किस बेस पर ढूंढ रहे थे। दया नायक ये कैसे कह सकते थे कि उन्होंने विनोद मटकर को कभी नहीं देखा था, क्योंकि विनोद मटकर मुंबई में पकड़ा जा चुका था। उस पर केस दर्ज हुआ, उसकी आइडेंटिफिकेशन हुई, उसको कोर्ट में भी ले जाया गया था, उसको जेल में भेजा गया, पुलिस रिकॉर्ड में उसकी फ़ोटो भी थी। दया नायक का ये कहना था कि उन्होंने उसकी उम्र का अंदाज़ा लगाकर डांस बार से उसको पकड़ा। ये बात कहीं से नहीं जमती। कहते हैं डांस बार में ऐसी कोई डांसर नहीं थी जिसने दया नायक को विनोद मटकर के बारे में बताया था। जिसने विनोद मटकर के बारे में दया नायक को बताया था वो होटल का मैनेजर था। दया नायक का ये भी कहना था कि वो डांस फ्लोर पर जाकर कहते हैं कि उनको गलत इन्फॉर्मेशन दी जाती है और फिर हमें रेड डालनी पड़ती है। इसके बाद दरवाजा लगा दिया गया था। इस बात में भी कोई सच्चाई नहीं थी, क्योंकि इतना समय छोटा राजन के उस टॉप शूटर विनोद मटकर ने वारदात को करने में नहीं लेना था। वो या तो वहां हमला कर देता या वहां से रफू चक्कर हो जाता। दया नायक ने ना ही उस आदमी का जिक्र किया जो विनोद मटकर के साथ बैठा था। उसका क्या हुआ? अगर उसको छोड़ दिया था तो वो भी क्रिमिनल हो सकता था। उससे बहुत सी बातें पता लगवाई जा सकती थी।
विनोद मटकर एक क्रिमिनल था और शायद उसकी ऐसी ही मौत लिखी थी। तो दोस्तों ये थी विनोद मटकर की जिंदगी से जुड़ी कुछ बातें। अब तक के लिए इतना ही। तो नमस्कार दोस्तों।